ओम शांति। आज 70वां सेशन है और मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है कि धीरे धीरे आप सभी भी प्रेम को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। कमेंट से भी समझ में आ रहा है कि आपको बाबा के प्रेम का अच्छे से अनुभव हो रहा है। जो विधि अपनाई जा रही है प्रेम की और प्रेम जो सीखते जा रहे हो तो अनुभव हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि अनुभव होने के लिए भी प्रेम की आँख चाहिए। प्रेम की आँख चाहिए का अर्थ क्या है कि प्रेम को देख सके, प्रेम को समझ सके, तो वह भगवान सामने भी आ गया। यानी कहा ना कि फोटो देखकर कभी भगवान को प्रेम करना है, निराकार को साकार में भी उतर जाए। लेकिन निराकार साकार में उतर गया, फोटो में आ गया, सामने आ गया अपने, लेकिन उसको देख सके, उसको अनुभव भी कर सके, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें प्रेम वाली आँख चाहिए। प्रेम वाली आँख का अर्थ क्या है, थोड़ा सा वो क्लियर करते हैं। यानी जो सच्चे प्रेम को देख सके। अब सच्चे प्रेम को देख सके उसका अर्थ क्या है? जैसे बारिश होती है ना, तो सब जगह अनुभव होता है कि बारिश होती है, नीचे पानी आ गया है, झरने बह रहे हैं, नदी इकट्ठी हो गई। लेकिन कहते वो पहाड़ को पता ही नहीं चलेगा कि बारिश हुई है, क्योंकि पहाड़ से तो पानी क्या हो गया, जैसे बारिश हुई तो पानी नीचे आ गया ना, पहाड़ पे तो टिक नहीं पाएगा। तो पहाड़ के लिए तो बारिश हुई या नहीं हुई उसके लिए बराबर है। अगर घड़ा उल्टा है तो उसके लिए भी बारिश हुई या नहीं हुई कुछ मतलब ही नहीं है। वो बोलेगा कहाँ बारिश हुई थी क्या? तो कहने का अर्थ क्या है कि जब तक प्रेम नहीं है, समझ नहीं है, प्रेम को देखने वाली आंख नहीं है, तो आसपास इतना प्रेम परमात्मा का बह रहा है, सामने परमात्मा प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जब परमात्मा नीचे आ गया तो वह आंख चाहिए, हमें प्रेम की समझ चाहिए। जो सदगुरु हमें प्रेम की क्या देते हैं? समझ देते हैं। इसलिए तो शिव बाबा जो आए वो क्या करते हैं? प्रेम की समझ देते हैं कि आपको परमात्मा प्रेम सच्चा क्या है कि आप पहचान जाओ, है ना। परमात्मा प्रेम की परिभाषा मतलब वो अनुभव होगा तो कैसा होगा, है ना, उसकी समझ कौन देते हैं? सतगुरु देते हैं। तो सतगुरु के रूप में जो हमें श्रीमत मिली है, जो समझ मिली है, उससे हम प्रेम को समझ पाते हैं। प्रेम की आँख आधी खुली है तो थोड़ा सा समझ पाएंगे, पूरी तरीके से खुली है तो मानो ऐसा लगेगा कि परमात्मा शिव सामने प्रकट हो गया है। ऐसा अनुभव होगा कि शिव सामने ही है, मीठे बाबा हमारे सामने ही है। लेकिन आपकी प्रेम मानते किसको हो, प्रेम की समझ क्या है तो वह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी तरीके से प्रेम को देखते हैं। लौकिक में क्या किया अभी तक प्रेम को? प्रेम को कैसे, प्रेम को फ्रेम में बांध दिया है। प्रेम को फ्रेम में बांध दिया माना क्या है कि एक लौकिक में प्रेम उसी को माना है कि जिसमें अपने को शॉपिंग कर रहे हैं, माना कुछ सामान खरीदारी कर दिया, लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें पता चला कि मेरे सामानों को कौन कौन पूरा करने वाला है, जीवन की आवश्यकताओं को ये व्यक्ति करेगा, वो करेगा, अच्छा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो उसमें क्या कर दिया अपन ने, उन्हीं फिर लिस्ट बनाई, फिर जो जो मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा, जो जो मेरी चीजों को पूरा करेगा, मैं उससे प्रेम करूंगा, है ना। यही प्रेम की परिभाषा होके रहेगी थी इस कलयुग के अंदर। और उसी आंख से अगर परमात्मा के प्रेम को समझेंगे तो संभव नहीं होगा। सेशन बहुत ध्यान से और गहराई से समझना, क्योंकि आज के सेशन में थोड़ा सा मेरा यही उद्देश्य है कि आपकी प्रेम की आंख जो है वो खुल जाए, आप उन आंखों से परमात्मा प्रेम को देख पाओ। क्योंकि आंख खुलेगी नहीं तो भगवान का प्रेम बरसता रहेगा, आपके चारों तरफ आत्मा है, वो अनुभव करेंगे, लेकिन आप अनुभव से वंचित हो जाओगे, है ना। क्योंकि ऐसा हो न सके कि आप शिव बाबा से प्रेम करो भगवान नीचे न आए। ऐसा हो न सके कि भगवान ने कहा है कि आपके बुलाने पर मैं 1 सेकंड में आ जाता हूँ, और वो आता है। और कई लोग कहते हैं तो आया ही नहीं बाबा, तो अरे आया नहीं, आंखें चला भी गया, तुम्हारी प्रेम की आंख ही तो खुली नहीं थी। तो वो आत्माएं जो प्रेम को शॉपिंग की तरह समझती है, वो जो आत्माएं जो अपने स्वार्थ की आवश्यकता को पूर्ति के लिए जो लोग उसके स्वार्थ को पूरा करें, उन्हीं को प्रेम की कैटेगरी में समझती है। उनका प्रेम जो है वो आग परमात्मा प्रेम को कभी नहीं समझ पाएगी। ब्रह्मा बाबा के समय स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आया, तो उनकी गली में रहने वाले लोग क्या ब्रह्मा बाबा को समझ पाए?
ऊंचे से ऊंचा भगवान आया, लेकिन क्या वो समझ पाए? नहीं समझ पाए, क्योंकि वो प्रेम की आंख ही नहीं थी कि जो उनको समझ सके। प्रेम की दृष्टि नहीं थी, वो परमात्म प्रेम की दृष्टि नहीं थी। प्रेम तो था, लेकिन दुनियावी प्रेम जिसको समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा बाबा जब एक रूम में सुनाते थे तो मुश्किल से 10-20 लोग आ पाते थे, कोई समझने कोई तैयार नहीं। कई लोग एक एक घंटा बैठने पर आसपास वाली आत्माएं कई सारी जो अनुभव कर लेती थी परमात्मा को, लेकिन वहां पर सामने बैठी आत्मा घंटों घंटों बैठी है, लेकिन परमात्मा प्रेम को अनुभव ही नहीं कर पाती थी। बहुत गहरी बात है अगर समझो तो वहां पर रहने पर भी वो भगवान को नहीं समझ पाती थी। तो सोचो क्या कमी थी उनके अंदर? तो एक ही कमी थी, वो प्रेम की दृष्टि उनकी खुली ही नहीं थी, जो परमात्मा प्रेम को सामने बैठने पर भी अनुभव नहीं कर पाए। माउंट आबू में कई सारे बच्चे जाते हैं, बाबा मिलन भी मनाते हैं, लेकिन कई आत्मा घर बैठे ही परमात्मा प्रेम को इतना गहराई से अनुभव कर लेती है, और कई आत्माएं बाबा के सामने सम्मुख जाने पर भी कुछ भी अनुभव नहीं कर पाती, सिर्फ बाहर से बताती है। उनके लिए एक नॉर्मल सी घटना हो जाती है कि मैं किसी से मिलने गया था। तो पहला जो मैंने आपको प्रेम बताया कि कारणों से जो प्रेम है, शॉपिंग, अपने सामान की पूर्ति के लिए जो प्रेम है, वह प्रेम है। तो फिर भगवान के प्रेम को समझना उसके लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो तो स्वार्थ उसके अंदर भरा पड़ा है, संसार का रस अभी भरा पड़ा है। तो भगवान का संबंध बना करके भी जो प्रेम करेगा देखेगा, लेकिन वो प्रेम तो अंदर से होगा, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, प्रेम को जो लोग प्रेम को मीन्स वो समझते हैं, क्या समझते हैं? हर चीज का प्रेम का प्रूफ मांगते हैं। प्रेम का प्रूफ मांगने वाले जो होते हैं ना, वो क्या होता है, वो भी भगवान की प्रेम को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। कई रिश्तों में कई लोगों की आदत होती है कि तुम मुझसे प्रेम करता है ना, चल प्रूफ दे कि तुम मुझसे प्रेम करता है। हर दिन प्रूफ मांगते हैं, एक दिन नहीं, हर दिन प्रूफ मांगेंगे, है ना। और जानबूझ के कुछ ऐसे काम देंगे और बोलेंगे बस ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मुझसे प्रेम कर ही नहीं रहा है ना। प्रूफ वाला प्रेम हो गया, ये तो कानून वाला प्रेम हो गया, अपना ही नियम चला रहे। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं दिया, अरे ये तो मुझसे प्रेम ही नहीं कर रहा है ना। वो प्रेम टिकते भी नहीं है। जो पहले वाला प्रेम बताया, ये भी प्रेम, इनका कोई आधार नहीं है ना। और हर बात में मतलब कोई बुलाना भूल गया आपको, कोई फंक्शन है, लेट बुलाए तो भी वो बस तैयार रहते हैं कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरी शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ, ये मुझसे प्रेम नहीं करता। मतलब उनका नियम यही रहेगा कि मुझे सब लोग प्रूव करेगा। जो व्यक्ति रोज उससे बात कर रहा है, एक दिन किसी कारणवश बात नहीं करी, दूसरे लोगों को सम्मान दे दिया, अरे बस आज तो प्रूफ हो गया कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, ये मुझसे प्रेम नहीं करता, दिखावा करता है ना। आज तो उसने मेरे जाते हुए मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, मेरे को महत्व नहीं दिया, दूसरे को महत्व दे दिया इसने, तो है ना। तो ऐसी आत्मा है ना, प्रेम को पूरी जिंदगी हो जाए ना तो भी प्रेम नहीं समझ पाती है। जो प्रेम को कैसे ले रही है? प्रेम को ले रही है प्रूफ मांगने के हिसाब से, सबूत चाहिए, है ना। वो सबूत वाला प्रेम उनके जीवन में न तो स्वयं कभी रहेगा, न दूसरे लोग भी उससे परेशान ही रहेंगे, है ना। क्योंकि कोई आत्मा कब तक सबूत देगी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? एक दिन क्या बोलेगा, भाड़ में जाए, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए भाई मुझे, तो तुझे बार बार प्रूफ देना पड़े मुझे कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। इसलिए उस आत्मा के रिश्ते भी हमेशा ढंग से नहीं चलेंगे। किसी के साथ थोड़े टाइम अच्छा चलेगा, फिर खटपट जरूर चालू हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रूफ मांगने वाला प्रेम है ना। वो किस प्रेम को पकड़ के बैठा है? प्रूफ मांग, हर समय चेक करेगा, हर समय ऐसा उसका चेकिंग की आंख चलेगी। अरे इसने उसको ज्यादा कुछ दे दिया, मेरे को नहीं दिया, इसका मतलब मेरे से तो प्रेम ही नहीं है, मेरे से तो दिखावापन है। तो वो समझ ही नहीं पाता है कि प्रेम क्या है ना। मतलब वो प्रेम कैसा मांग रहा है? प्रेम मन मांगना, भिखारी वाला है प्रेम उसके पास, कि मांगते रहना है कि तुम्हें देखो ये, वो ये नहीं देखता कि मैं खुद क्या कर रहे हूँ। उसको आत्मा को खुद नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, बस लोगों की चेकिंग चालू है। खुद के प्रूफ की बात आए तो खुद का देखो तो क्षणिक में नाराज होना, क्षणिक में से जवाब देना, क्षणिक में एकदम स्वभाव बदल देना, है। खुद को चेक नहीं कर पाते। प्रेम मांगने वाला प्रेम हो गया, जो भिखारी वाला प्रेम हो गया। तो जो इस तरह से प्रेम को समझ कर बैठे हैं, वो भी परमात्मा प्रेम को समझ ही नहीं पाएंगे,
चाहे चारों तरफ बारिश होगी परमात्मा प्रेम की, लेकिन उनके ऊपर वह बारिश नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भी अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप संसार के रस से अलग नहीं हो पाओगे, संसार की रस आपके अंदर से पूरी तरीके से निकल नहीं पाएगा और भगवान के प्यार में आप मगन नहीं हो पाओगे, है ना। फिर आगे का अगर हम प्रेम जो है और अगर प्रेम की बात करें, जो दुनिया में जो प्रेम लेकर के बैठे हैं कि वो बस वो प्रेम कैसा है कि अगर आपके किसी के साथ रहने से प्रेम बढ़ नहीं रहा है, क्या नहीं है, किसी के साथ में रहने से अगर आपका प्रेम बढ़ता नहीं है तो वो प्रेम प्रेम ही नहीं है, घटता रहता है ना, उसको प्रेम कैसे कहेंगे। प्रेम तो वो होता है जो दिन ब दिन बढ़ता है। सच्चा प्रेम जो होगा वो तो दिन ब दिन प्रेम बढ़ेगा, कभी प्रेम घटेगा ही नहीं। हाँ, क्या समझे बात को कि दिन ब दिन प्रेम एक ऐसी घटना है कि दिन ब दिन प्रेम बढ़ेगा, वो प्रेम घटेगा नहीं आपका। प्रेम मीन्स क्या है, प्रेम जो प्रेम के शब्द जो हैं बड़े गहरे होते हैं। अभी दो कान होते, एक कान से सुना एक कान से निकल गया, लेकिन प्रेम का अर्थ है कि आज मैं जो शब्द बोलूं वो तुम्हारे सुनने तक न रह जाए, तुम्हारे अंतर्मन हृदय के कान तक पहुंच जाए। हृदय का कान कौन सा है, हृदय में एक ही कान होता है, ऊपर तो दो कान है ना, इधर बात सुनी उधर निकल जाए। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आत्मा निमित्त आत्मा जो बोलूं वो आपके हृदय तक जाए, हृदय के अंदर जो बात बैठ गई है ना, वो समझो परमात्मा प्रेम का बीज बैठ गया, वो फिर आपको बहुत आनंद देगा, परम आनंद देगा। तभी तो सुनते हुए भी बाहर इतनी बातें सुनते, मुरलियां सुनते हैं बाबा की, लेकिन क्या होता है, मुरलियां सुनते हैं लेकिन सुनने पर भी अंदर कुछ नहीं जा रहा, एक कान से दूसरे कान तक जा रही है वो बातें, है ना। लेकिन जो बातें परमात्मा प्रेम की बातें हैं, जो शब्द हैं, वह अनुभव में चले जाए, वो हृदय में उतर जाए तो परमात्मा प्रेम ऐसा लगेगा कि सामने आ गया। जो परमात्मा शिव तुम्हें दूर लगता है ना मीठे बाबा, वो तुम्हें लगेगा कि मेरे सामने ही तो है, तुरंत आपको अनुभव होने लगेगा, इतना गहरा अनुभव होने लगेगा कि प्यारा बाबा मीठा बाबा मेरे सामने है। बस जरूरत ये बात की है कि वो शब्द तुम्हारे हृदय को छू जाए, दिल को छू जाए, और दिल को छूने के लिए ही परमात्मा प्रेम सच्ची आंख चाहिए, पता है ना, सच्चे नेत्र प्रेम की चाहिए। तो दुनिया में जहां पर रहते हैं वहां पर प्रेम बढ़ता ही नहीं है, प्रेम ऑलरेडी घटता जाता है, घटता तो इतना तक जाता है कि खत्म भी हो जाता है। अब आप कई सारी आत्माओं को मैंने कहते हुए सुना है कि लैला मजनू का प्यार कितना खतरनाक था, मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया। वो लैला मजनू का प्यार क्यों इतना खतरनाक बताते हैं, बोले हम भी तो किसी से इसी को देखकर आज दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लड़का लड़की समझो या समझो कि मैं तो बस ऐसा हूं और वैसा हूं, ठीक है ना। तो लैला मजनू का प्यार भी मैं मानता हूं कोई गजब का प्रेम नहीं था। क्यों गजब का प्रेम नहीं था, क्योंकि पूरी स्टोरी में हम क्या देखते हैं, लैला मजनू कभी मिले क्या, मिले ही नहीं ना, अंत समय तक भी नहीं मिले। मैं कहता हूँ लैला मजनू को शुरुआत में प्यार हुआ होता और साथ में अगर दोनों रह गए होते तो ये कहानी नहीं बनती, तो साथ में रहने पर उनका प्रेम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये 100% बात है, क्योंकि प्रेम का जो उन्होंने कलयुगी नियम बना रखा है वो प्रेम का नियम आ ही जाता देहभान के कारण। तो लैला मजनू का प्रेम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो साथ में रहे नहीं, है ना। साथ में रहे होते ना तो ये प्रेम की कहानी बनती ही नहीं, क्योंकि साथ में रहने पर तो उनका प्रेम खत्म ही हो जाता, तो वो दोनों अलग अलग रहे इसलिए प्रेम रहा। तो देहभान का जो प्रेम है वो साथ में रहने पर जो है वो क्या होता है, खत्म होता है, कम होता है धीरे धीरे करके। स्वाभाविक बात है कि वो वैसा नहीं रहता है। परमात्मा प्रेम में कैसा निरंतर ऐसा बढ़ता है कि उड़ता रहता है, उसको लगता है कि मुझे पंख मिल गए हैं प्रेम को, उसको लगता है कि मैं पक्षियों की चहचहाहट की तरह खुले आसमान में मैं आत्मा उड़ रही हूँ। उसके अंदर ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है, जब परमात्मा प्रेम उसको अनुभव होता है, वो आंख मिल जाती है, जब प्रेम को देख पाती है, उसकी वो प्रेम उसके छुपता नहीं है, उसको बाहर के लोगों को दिखाई देने लग जाता है।
जब वो गहरे प्रेम में हो जाता है भगवान के, तो फिर उसकी आवाज जो है ना वो कंठ से नहीं निकलती है, उसकी आवाज हृदय से निकलती है। उसको बताना नहीं पड़ता है, अभिव्यक्त नहीं करना पड़ता है कि मैं परमात्मा प्रेम में डूबी हुई आत्मा हूँ। उसके शब्द हृदय तक चले जाएंगे, उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा, उठने बैठने का भाव बदल जाएगा, वो अपने मौज में नाचता रहेगा, अपने आनंद में रहेगा। वो इतना आनंद में रहेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। वो आनंद है ना, कम नहीं होने वाला है। मेन बात क्या है कि उसका आनंद जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। जब आपके सामने ये घटना घटित होगी कि आपके हृदय में परमात्मा प्रेम दिखेगा, जिसको आप निराकार साकार में उतर जाएगा, वो तो उतरना ही है। अगर आपका प्रेम है तो वो उतरना ही है। बस जरूरत यह है, इस सेकंड, इस पल में ये घटना घटित हो सकती है कि चाहे आप फोटो को देखकर कल बताया तब बात कर रहे हो, तो इस सेकंड में परमात्मा नीचे अनुभव हो जाएगा आपको। लेकिन प्रेम की वह आंख, प्रेम की वह दृष्टि चाहिए, आपके हृदय में शुद्धता वाला प्रेम चाहिए। वो तो बुलाने पर तुरंत आएगा। बाबा तो ड्रामा अनुसार बंदायमान है कि वो तो तुरंत आएगा, है ना। लेकिन अभी भी आपको लौकिक जो प्रेम सच्चा नहीं है, उसी प्रेम में तुम फंसे पड़े हो। हाँ, उसी प्रेम को सच्चा प्रेम मान के बैठे हो, तो फिर ये प्रेम समझ में नहीं आ सकता। उस जो झूठा मान के बैठे हो उसमें कोई सच्चा ही नहीं है। जैसे बताया नहीं, साथ में रहने पर वो प्रेम कम ही होता है। आप कई बार हिंदी फिल्मों का उदाहरण दोगे और उसको देखकर लोग प्रेम करने लग जाते, ये प्रेम है वो प्रेम है। अरे भाई देखो, हिंदी फिल्मों में भी क्या होता है, वो क्या बताते हैं, हीरो हीरोइन शुरुआत में प्रेम करने लगते हैं और जब लास्ट में वो मिल जाते हैं तब क्या करते हैं, पूरी पिक्चर को 3 घंटे बाद वो मिल जाते हैं, तब पिक्चर का क्या बताते हैं, द एंड हो गया, हीरो हीरोइन मिल गए। अरे असली पिक्चर तो तब चालू होती है ना जब वो मिल गए फिर कितने समय तक प्यार से रह पाए, है ना। उसको देखो ना, उस समय क्या वो साथ में रह करके प्रेम निभा पा रहे, उसमें साथ में रह करके क्या उनका प्रेम निरंतर बढ़ता है, ये आपको चेक करने की बात है। आप वहीं तक का फिल्म इंड हो जाती है और आप बस दुनिया में सबको इसी दृष्टि से देखकर, आजकल के लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं। असली पिक्चर तो बाद में चालू होती है ना। तो प्रेम का मतलब ही यही है कि निरंतर बढ़ता जाए। तो अभी मैंने आपको जो प्रेम की बातें बताई ना, वो कौन सी बताई, आपकी आंख को खोलने के लिए मैंने सारी बातें बताई। और आंख को खोलता कौन है, सतगुरु खोलता है। सतगुरु जो श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत देता है। तो हमें गुरु की जो है वो पालना करनी होगी, उनकी बातों को समझना होगा। गुरु हमेशा थोड़ी उल्टी बातें करता है। परमात्मा को गुरु बना है ना हमने, लेकिन गुरु मतलब क्या है, गुरु विरोध वाली बातें करेगा। विरोध वाली बातें क्यों करेगा, तुम भगवान से मांगोगे मुझे 25 लाख दे दो, क्या पता भगवान तुम्हें और कंगाल कर दे, गुरु और कंगाल कर दे। क्योंकि तुम आए हो प्रेम यानी मुक्ति। प्रेम को क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में, मुक्ति। प्रेम की परिभाषा क्या है, मुक्ति। यानी जब तुम परमात्मा प्रेम करते हो, परमात्मा प्रेम का अनुभव करने लग जाते हो, तो आपका मन सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आपका मन किसी के बंधन में नहीं रहता है। तो परमात्मा से प्रेम करना जब सदगुरु हमें सिखाता है तो वो आपको मुक्त करता है बंधनों से। अब आप बोल रहे 25 लाख मांग रहे हो, भगवान ने पूरा किया तो ठीक है, नहीं किया तो ये भगवान ही नहीं। तो भगवान यहाँ तुम्हें 25 लाख पूरे करवाने के लिए आए। तुम बोलोगे यार भगवान से मेरा कोई अदालत में केस चल रहा है, वो अगर सफल हो गया तो ठीक है, भगवान नहीं सफल हुआ तो वो मैंने बताया कंडीशन वाला प्रेम है, वो समझ नहीं पाएगा वो सच्चे प्रेम को। तो परमात्मा क्या करता, 25 लाख है शायद वो भी खत्म कर दे। क्यों कर दे गुरु, इसलिए क्योंकि वो धन तुम्हें और बंधन में बांध रहा है। तुम उससे डिमांड कर रहे हो ऐसी ऐसी चीजें जो तुम्हें बंधन में ले जाए। तो परमात्मा क्या करता है, गुरु क्या कहता है, उन बंधनों को ही छुड़ाने की बात कहता है। कल कुछ एग्जांपल दिया था कि गाड़ी का टायर आगे का पंक्चर हो जाए दोनों, आप गुरु के पास गए तो गुरु दूसरे टायर भी पंक्चर कर देगा। तो आप बोलोगे कौन सा गुरु है, गुरु से ही आपको नफरत होने लग जाएगी। लेकिन गुरु वह जो कड़वी बात करे, क्योंकि वो उसमें सच्चा प्रेम है। एक माँ डांटती है तो डांट में ज्यादा प्रेम होता है ना, क्योंकि वो उसकी भलाई के लिए बोल रही है कि तू ऐसा मत कर वैसा कर, तो जिससे तेरा क्या हो, कल्याण हो ना। अब तुम बोलोगे हाँ प्रेम, डांट में प्रेम है,
वो प्रेम में, झूठे प्रेम में प्रेम नहीं है, डांट फटकार में प्रेम है, कड़वी बातों में भी प्रेम है, क्योंकि वो तुम्हें कल्याण के मार्ग पर लेके जा रही है, तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर लेके जा रही है। तो सदगुरु कितनी जबरदस्त बातें कहता है कि तुमने अमृत वेला नहीं किया है तो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे भगवान को, परमात्मा की दिव्य शक्तियों को अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम संसार के देह और देह की वस्तुओं में फंसे तो भगवान में नहीं फंस पाओगे, भगवान को देख नहीं पाओगे, परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं कर पाओगे। है दुनिया से निकलोगे तो भगवान के प्रेम में बांध जाओगे। इसलिए कहा भी तो गया है कि परमात्मा शिव को तुम झूठी बातों में कभी बांध नहीं सकते। भगवान को क्या बांधोगे? कोई धन का लोभ देकर भगवान को तुम बांधोगे, लाखों रुपए का भोग लगा के तुम भगवान को बांध लोगे, ऐसा सोचते तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मैं तो इतना भोग लगाता। अरे भगवान न तो समय धन से बंधेगा, न आपकी झूठी बातों से बंधेगा। परमात्मा को बांधने का एक ही तो तरीका है, और वह तरीका है प्रेम का बंधन। तो जो गुरु कड़वी बात कहता है, लेकिन वो कड़वी बातें एक्चुअल में हम आत्माओं के लिए बहुत भलाई वाली है। चाहे सारी चीजें छूट जाए, मैं कहता हूं चाहे सारी चीजें छूट जाए, खाली श्वास बच जाए, तो भी गुरु पे शक नहीं करना है, क्योंकि वह जो गुरु है ना, वो हम आत्माओं के अंदर प्रेम का बीज जो है वो बोने के लिए आया है ना। परमात्म प्रेम को अनुभव कर सके, तो सारी चीजें छूट गई तो समझ लेना वो परमात्म प्रेम के अनुभव के मार्ग में विघ्न थे, परमात्म प्रेम के अनुभव में बाधा थे, है ना। कल बताया ना सेशन में कि मांगना नहीं है, जो है वो मिल रहा है, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, वो एक्स्ट्रा था। जो चला गया मीन्स क्या था कि वो एक्स्ट्रा था। एक मोबाइल फूट गया तो फूट जाने दो, एक से काम चल रहा है तो शायद एक की जरूरत है, परमात्मा चाहता है ज्यादा में उलझो नहीं है ना। तो सदगुरु का जब आपके ऊपर हाथ हो गया है ना, वरदानी हाथ, तो आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वो सदगुरु के मार्गदर्शन में घट रही है। अगर आपने परमात्मा को गुरु माना है, सदगुरु के रूप में उसको स्वीकार किया है, और सच्चे दिल से सदगुरु से बातें करो। मेरी शुरुआत में यही रहा। आज जो मैं आत्मा जो बातें बता पा रही हूँ वो सदगुरु की तो देन है। मैं उससे यही तो बात करती थी, मैं आत्मा की, तू मुझे ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी चीज सिखा जिससे मैं परमात्मा प्रेम में डूब सकूं, जिससे मैं भगवान के प्रेम को समझ सकूं, जिससे भगवान के प्रेम के अंदर गोते लगा सकूं। तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता था कि जो रिश्ते थे वो छूटते जा रहे, बुरा भला कह रहे मुझे। लेकिन जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही थी, अंदर से एक अनुभव हो रहा था कि कहीं न कहीं ये घटनाएं जो घट रही है वो मुझे मुक्ति की तरफ लेके जा रही है, मुझे परमात्म प्रेम की तरफ लेके जा रही है। जब संसार के रस से विरक्त ही होना तो छूटना क्या। मैं तो कहता हूं पहले छूट जाए तो और बहुत बेहतर है ना। तो जब आपके अंदर इस तरह की भावना है तो फिर समझ लेना कि आपके अंदर वह प्रेम जो है वो क्या होगा, प्रेम के नेत्र खुल जाएंगे आपके, और परमात्म प्रेम को निरंतर आप उसकी लगन में मगन हो जाओगे। भगवान को देखने की निरंतर इच्छा रहेगी, निरंतर। तब आपको लगेगा कि अगर मैंने थोड़े समय भी भगवान को याद नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि मैं उसके प्रेम की लहरों से अलग हो गया। मतलब नॉर्मली मिस कहने के अर्थ है कि प्रयास नहीं करना पड़ेगा भगवान के लिए कि मैं प्रयास करूं, है ना। तो परमात्म प्रेम कैसा है, मुश्किल नहीं है, तभी तो सहज योग कहा गया है ना। सहज योग का ही अर्थ क्या है, आत्मा अपने प्रकाश में रह जाए, है ना। आत्मा किस में रह जाए, अपने प्रकाश में रह जाए। आत्मा का मूल स्वरूप ही है ना अखंड ज्योति, यानी जिसके अंदर खंडित न हो। तो परमात्मा प्रेम का प्रकाश है ना, निरंतर बह रहा है। अब आपको जरूरत है कि वह जो प्रकाश है परमात्मा प्रेम का, उसको सच्ची जगह पे फोकस करो, है ना। संसार की चीजों पे फोकस करो और उस पे प्रेम देखने की कोशिश करोगे तो आपका वह प्रेम मिट जाएगा। कर्म तो आपको निरंतर कर ही रहे हो, वो परमात्मा प्रेम में करते जाओ, क्योंकि आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। एक स्कूल में बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो कहे कि मैंने एग्जाम में तो कुछ कर्म ही नहीं करूं, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो उस कर्म का भी तो फल आता है, वो फेल हो जाता है। तो आप कुछ न कुछ इस समय कर्म तो कर ही रहे हो, वो कर्म परमात्म प्रेम की याद में करो कि मुझे वह हर कर्म में परमात्म प्रेम दिखाई दे। कोई कर्म बिना परमात्म प्रेम के हो ही नहीं, ऐसा अनुभव करो तो आपके प्रेम की नेत्र की आंख खुल जाएगी। तो आज मैंने
आपको जिस तरीके से प्रेम के बारे में बताया है उससे आप थोड़ा गहराई से अनुभव करने वाली बात है, क्योंकि सुनने से इतना फायदा नहीं होगा जब तक वो बातें आपके हृदय में नहीं उतरेगी। बताया ना कि ब्रह्मा बाबा के सामने थे तो भी ब्रह्मा बाबा को नहीं पहचान पाए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी प्रेम की आंख बिल्कुल खुद खुल जाए, सच्चे प्रेम को पहचान जाओ, झूठे प्रेम से निकल जाओ, तो हम जो है वो संसार के रस के ऊपर जो मन के रस में परमात्म प्रेम है उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। नीचे के तल से आप ऊपर के तल में आ जाओ तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं थोड़ी और आपको आगे गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने मौन से न समझा पाऊं तुम्हें, मेरे को देखकर परमात्मा प्रेम का अनुभव कर पाओ, लेकिन मेरे शब्दों वैसे हो परमात्मा मुझे उन शब्दों का सहारा दे जिन शब्दों से मैं आपके हृदय तक पहुंच पाऊं और आपके हृदय में परमात्मा प्रेम का अनुभव करा पाऊं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।